गोपिका यही कहती हैं कि शरदो नाथ ते अशुल्क दासी का वरद निघन तो नेह किम बधा। अपने प्रेम में फंसा करके मारना भी मारना है। गोपिकाओं ने कहा स्वामी आप सोचते होंगे कि हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, आपके बिना प्रभाव को जाने आपको प्रेम करती हैं। तो स्वामी मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूं कि आप कौन हैं। आप कोई नंदनंदन नहीं है, यशोदा नंदन नहीं है। और आपका परिचय तो हमको पहले ही जान लेना चाहिए था। आपका नाम है नंद नंदन। नंद नंदन मतलब समझ गए ना, नंदन नंदन लिखे नंदन। नंदन में पहला कौन सा शब्द है? पहले ना है। अंतिम में कौन सा शब्द है? उसमें भी ना है। बीच में थोड़ी द दिखाई पड़ा था। आदो नकार पहले ना, पर तो नकार बाद में ना, मध्य दकार हतो नकार पहले भी ना है बाद में भी ना है। बीच में थोड़ा द दिखाई पड़ा था, उसके ऊपर एक न चढ़ गया। इसलिए का दान शक्ति नंद नंदन से आप पर विश्वास करना, प्रेम करना सबसे बड़ा धोखा था। नखल गोपिका नंदनो भगवान, आप नंद नंदन नहीं हो सकते। नंद बाबा भी दयालु हैं, यशोदा मैया भी दयालु हैं, तो आप जैसा निर्दयी बेटा उनका कैसे हो सकता है? आप तो विखन सारथी तो विश्वगुप्त है। ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर आप प्रकट हुए हैं देवताओं का कार्य करने के लिए। विखन सारथी तो विश्वगुप्त है, शक उदयवान सात्वताम कुले, आप सतत कुल में उत्पन्न हुए हैं। और गोपिकाओं ने तो एक ही इतनी अच्छी बात कह दिया स्वामी, तब कथामृतम ताप्त जीवनम कभी भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान कौन है? जिसमें 6 गुण विराजमान हो वह भगवान है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशास्त्रीय ज्ञान वैराग्योशैव शरणाम भगतिंगड़ा। षडेश्वर संपन्न भगवान है। तो भगवान की कथाओं में भी 6 गुण है। हे प्रभु तव कथामृतम, आपकी कथा अमृत है। तप्त जीवनम, जो दैहिक दैविक भौतिक त्रैताप से तपे हुए हैं उनको शीतलता प्रदान करने वाली है। कान से सुनने पर श्रवण मंगलम, कानों को बहुत प्रिय लगने वाली है। श्रीमदाततम, जो कथावाचक लोग हैं वह भी बड़े बड़े महाराज जी बन जाते हैं। इतना धन का, लक्ष्मी जी कृपा, भगवान का चरित्र सुनाते हैं कन्हैया का, तो माला माल कन्हैया कर ही देते। श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे स्वामी दुनिया में बड़े बड़े दाता हैं। कोई गौ दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है, कोई भूमि दान करता है, पर दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई दानी है तो जो दुनिया को आपकी पावन कथा का दान करता है, उससे बढ़कर के त्रैलोक्य में कोई दानी नहीं है। वो भी गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, वह दुनिया का सबसे बड़ा दानी है। स्वामी आप नहीं समझ पाओगे। जब आप वन को सुबह जाते हैं, चलत यद बरजय चारयन पशून, गौचारण करने के लिए आप सुबह चले जाते हैं। हम गोपियां सबसे पहले आपका वन गोचारण करते समय, जाते समय आपका दर्शन करती हैं। जब आप वन को चले जाते हैं तो हम सब सखियां आपस में बैठ करके पूरा दिन आपके लीलाओं का, आपके सुंदर चरित्रों का हम लोग स्मरण करती हैं, आपकी आने की प्रतीक्षा करती रहती हैं। और हम यह सोच सोच करके सब परेशान होती रहती हैं कि आपके सुकोमल चरण वृंदावन में कंकड़ कीर्ण मार्गों पर कैसे चलते होंगे। यह सोच सोच करके मन में बार बार मुझको तकलीफ होती रहती है।
क्षोभ होता रहता है। शाम के समय जब आप लौटते हैं, गौ माता के रज से, उनके खुर से उड़े हुए धूल धूसरित आपकी अलका बलियां धूल धूसरित होती हैं। आप पीतांबर और बलदाऊ भैया नीलांबर डाले जिस समय आते हैं, उस समय अगर हमारी पलकें भी गिरती हैं तो ब्रह्मा जी पर क्रोध आने लगता है। ब्रह्मा ने इन पलकों को बनाया क्यों? अगर नहीं बनाया होता तो बहुत अच्छा होता। हमको ब्रह्मा में उस समय जड़ता और मूर्खता दिखाई पड़ने लगती है। जड़ उदीक्षिताम, जड़ के समान दिखाई पड़ने लगते हैं। 19 श्लोकों में अद्भुत अद्भुत वर्णन किया। सब कुछ छोड़ करके आपके लिए आए हैं, आप कृपा कर आओ। जब सब गोपिकाओं ने गाया, फिर भी जब कन्हैया नहीं आए, तब एक एक रास्ता बचता है। सब मिलकर के रोना शुरू कर दिया। ये रोना भी तो है साहब, ये आंसू नहीं होते, ये आंसू नहीं है। कोई रोता दिखाई पड़ता, ये आंसू नहीं, उसके हृदय के अंदर का दुख है। रही मन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते तो कस न भेद कही दे। ये आंसू जब हृदय का जो दुख है ना, वो आंसू रूप में आता है। जो भगवान के सच्चे प्रेमी है ना, वह भी अपने भगवान के लिए रोते हैं। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस बेकली के बेबसी का हाल, मत पूछो। न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है। दूर रह करके भी न जाने क्या क्या बात होती है। जब इस हृदय से उस हृदय का तार मिलता है, यहाँ छल छलाता कोई अश्रु बिंदु दिखलाई देता है, उसी मानस में हमको सावरा सरकार मिलता है। सब रुरुदुः सुस्वरम राजन इत गोप्यः इत गोप्यः क्या है? इत गोप्यः प्रगायन्तः प्रल्पत्यस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सब रोना शुरू कर दिया एक साथ में। यही ताकत है मीरा जी की दशा। जब उनको कृष्ण विरह लगी तो उनका शरीर सूख करके इतना कृष्ण हो गया कि हाथ की मुद्री उनके बाह में आने लगी। इतना दुखी हैं कृष्ण विरह में कि बैठे बैठे कुछ उनके एक अन्न का कण एक महीनों से उन्होंने खाया। मीरा जी कह रही हैं, ना तो नेह काजी मासो तनिक न तोड़ो जाए, ना तो नेह काजी मासो तनिक न तोड़ो जाए। ये कैसा प्रेम है? अरे पाना जो पीली पड़ी तो लोग कहें पिंड रोग, छाड़ा लाघन में किया पिया मिलन के जोग। मेरा तन महीनों से एक अन्न नहीं खाया, इसलिए मेरा शरीर इतना कृष्ण हो गया कि अब शरीर पर कोई ताकत नहीं बची। बाबूजी को ऐसा लगने लगा कि मुझको पीलिया रोग हो गया, तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़े दिखाई मारी बाह, पर मूर्ख वैद्य मरम नहीं जाने, कसक कले जो माही। वो डॉक्टर आता है, मेरी नाड़ी को देखता है, उसको बीमारी तो कोई पता चलती नहीं, उल्टी सीधी दवाई करके चला जाता है। जब दवाई सही नहीं होगी, उल्टी सीधी दवाई होगी, तो शरीर में और रिएक्शन ही करना, फायदा तो करता नहीं। तो वो कोई फायदा नहीं कर रहा है दवाई, और परिणाम यह होता है कि दुख और मेरा बढ़ता जाता है। किसी ने मीरा जी को कहा
कि डॉक्टर को नहीं पता चलता कि आपको बीमारी क्या है, तो आपको तो पता चलता होगा ना कि आपकी बीमारी क्या है। मीरा जी ने कहा हाँ मुझको अपनी बीमारी पता है। ऋषि ने कहा आप ही बता दीजिए कि आपकी बीमारी क्या है। मीरा जी स्वयं अपनी बीमारी गिरधर गोपाल को बता रही। मेरी माई को